हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों से मानक विचलन याद कीजिए। पद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बारंबार था। 3, 6, 9, 13, 8, 7, 4। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, मानक विचलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखना क्या हो जाएगी। हम जानते हैं मानक विचलन का सूत्र। मानक विचलन जिसे हम सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, वर्गमूल एफ आई डी आई स्क्वायर, इसका सिग्मा बट्टा में क्या होता है, एन। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डी आई है, ये क्या होता है हमारे पास में, डी आई बराबर एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इसका स्क्वायर, मतलब डी आई का स्क्वायर लिखेंगे तो डी आई तो यही होता है, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार जो होता है वो क्या होता है, एक्स बार होता है हमारे पास में माध्य। तो पहले तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा ना, तो माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए यहाँ पर सारणी बनानी पड़ेगी हमें। तो सारणी देखो बनाते हैं हम। तो पहले तो यहाँ पे तो एक्स आई लिखेंगे, फिर यहाँ पर एफ आई लिखेंगे। माध्य का सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है देखो, माध्य माध्य बराबर माध्य जिसे हम एक्स बार कहते हैं, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो, हम एफ आई लिख लिए, फिर यहाँ पर एफ आई एक्स आई लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखो अगले वाले में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम डी लिख लेंगे। डी बराबर में क्या होता है, एक्स आई माइनस में एक्स बार। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर लिख लेंगे, फिर एफ आई डी आई स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डी आई है और यहाँ भी डी आई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक्स आई जो पद है वो लिख लेते हैं, तो 6, फिर क्या है, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यही पद है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये पद लिख लिए। इनके संगत जो बारंबारता है वो भी लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 13। फिर देखो क्या है, 3, 6, 9, 13, 8, 7, 4। तो 8, 7, 4। तो अब देखो गुणा कर लेते हैं एफ आई को एक्स आई से, तो 6 3 18, 7 6 42। फिर देखो 8 को 9 से गुणा किया 72, फिर 13 को 9 से गुणा किया हमने तो 117 आएगा। फिर 10 को 8 से गुणा किया 80, 11 को 7 से गुणा किया 77, 12 को 4 से गुणा किया 48। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखो सिग्मा एफ आई निकाल लेना, तो वो किसके बराबर आएगा, इन सभी पदों को जोड़ने पर 50 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालें, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 454 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले माध्य ज्ञात कर लेते हैं। एक्स बार बराबर में क्या आएगा, 454 बट्टा में 50। ठीक है, तो 454 बट्टा में 50 करेंगे तो हमारे पास में कितना बन जाना चाहिए, 9.08। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पर 6 माइनस 9.08 करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा -3.08। ठीक है, ये बन गया। फिर देखो 7 माइनस 9.08, तो ये बन जाएगा -2.08। फिर देखो 8 माइनस 9.08, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, -1.08। फिर देखो यहाँ पर 9 नहीं, 9 माइनस 9.08, तो ये कितना बना हमारे पास में, 0.8। फिर देखो 10 माइनस 9.08, तो ये कितना बनेगा हमारे पास में, यहाँ पर देखो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 0.92। फिर देखो अगला पद है 11 माइनस 9.08, तो ये क्या बन जाएगा, 1.92। फिर देखो 12 माइनस 9.08, तो ये बन जाएगा 2.92। तो अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 9.4864। ठीक है, फिर -2.08 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4.3264। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 1.1664, फिर यहाँ पर 0.0064 ये बनेगा। फिर यहाँ पर 0.8464, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3.6864। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8.5264, ये पद बनेंगे इनका स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बारंबारताओं से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर को हम एफ आई इस स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो बन जाएगा 28.4592, यहाँ पर बन जाएगा 25.9584। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बन जाएगा 10.46
4976। यहाँ पर बचेगा 0.0832। यहाँ पर आएगा 6.7712। फिर यहाँ पर आ जाएगा 25.8048। गुणा कर रहे हैं संगत बारंबारताओं से। फिर देखो आगे हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 34 दशमलव में क्या आएगा, 34.1056। तो अगर हम सिग्मा FI/DI² निकालें ना, तो उसका मान किसके बराबर आएगा, 131.68, मतलब 68 FI/DI²। सभी पदों को जोड़ दिया, ठीक है हमने। तो अब देखो यहाँ से अगर हम मानक विचलन लिखेंगे, मानक विचलन बराबर में क्या आएगा, देखो वर्गमूल के अंदर सिग्मा FI/DI² का जो मान है वो कितना आया था, 131.68 बट्टा में देखो सिग्मा FI का मान कितना आया था, 50 आया था हमारे पास, देख लो यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो ये मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास में, देखो 2.6336 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.622 ये आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।